हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर है, 2022-23 का ये पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8C है, द लाइफ स्पेन ऑफ अ कार बैटरी एवरेज 6 ईयर, सपोज द बैटरी लाइफ स्पेन फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, find the probability that a randomly selected car battery will last more than 5 ईयर। ठीक है, यानी उसका जो कार जो है वो सर्वाइव करेगी मोर देन 5 ईयर। एंड सपोज अ 3 ईयर बैटरी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैटरी विल लास्ट एन एडिशनल 5 ईयर। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट 3 साल तक तो चल चुकी है, 5 साल तक चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो, पहले हमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो दिया जाता है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x से। ठीक है, इससे दिया जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट जहाँ पे अगर हम देखें, बेसिकली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू बेसिकली अगर यहाँ पे एवरेज देखें तो एवरेज जो है वो 6 ईयर है। एवरेज जो है वो 6 ईयर है, तो लैम्डा इक्वल टू जाएगा 1/, एवरेज या 1/6। तो लैम्डा इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1/6। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी बैटरी हैज़ प्रोबेबिलिटी बैटरी लेस्ट देन 4 ईयर। तो बेसिकली Px ग्रेटर देन 4 निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें Px ग्रेटर देन 4, तो एक तरह से देखो ये Fx है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास Fx है, और इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है इसका CDF इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 1 - e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो Px ग्रेटर देन 4 इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 1 - Px लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अब इसका CDF। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - e टू द पावर माइनस लैम्डा की जगह 6। ठीक है, लैम्डा की जगह 1/6 एंड ये हो जाएगा x की जगह जाएगा 4। ठीक है, 4, तो बेसिकली 1 से 1 कट गया, ये प्लस हो जाएगा e टू द पावर 4/6 माइनस 4/6 e टू द पावर -2/3। ठीक है, e टू द पावर -2/3। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 इज e टू द पावर -2/3। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 2 ईयर तक तो वो चल चुकी है बैटरी। ठीक है, यानी बेसिकली हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट x, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है 3 ईयर इज स्टिल गोइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैटरी विल लास्ट एन एडिशनल 5 ईयर, यानी 5 ईयर और चलेगी। 3 ईयर तो चल चुकी है, 5 ईयर और चलेगी। ठीक है, तो ये पूछा गया बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी ग्रेटर देन 8, प्रोबेबिलिटी विल x ग्रेटर देन 8 एंड 3 + 5 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3, एंड 3 ईयर तक तो चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, अगर आपको ये देखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 8, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, पहले ग्रेटर देन 8 के लिए सिंपली यहाँ से बेसिकली ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको हमें निकालना होगा। बेसिकली ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन अगर
चलो पहले जनरली समझ लेते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस टी पूछा गया है गिवन दैट x ग्रेटर देन s, तो बेसिकली ये होता है इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू t। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेसिकली देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ये ले लो आप x ग्रेटर देन s प्लस टी अपॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मैं जनरल फॉर्म समझा रहा हूँ स्टूडेंट पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस एक्स देन इक्वल टू s प्लस टी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू s, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा s प्लस टी x की जगह, ठीक है, अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा s। तो ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कट जाएगा, सिमिलरली इधर कट जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा s प्लस टी अपॉन e टू द पावर माइनस लेमडा s। ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस लेमडा s प्लस टी एंड e टू द पावर माइनस लेमडा s। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो डायरेक्ट e टू द पावर माइनस लेमडा टी एंड टी की वैल्यू पुट करनी है। अगर कंपैरिजन करके देखूँ मैं तो s प्लस टी, ठीक है, तो बेसिकली टी इक्वल टू है 5 ईयर, यानी बेसिकली 3 ये हो जाएगा ना 3 प्लस 8 5, ठीक है। तो t इक्वल टू है 5 ईयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 8 गिवन दैट x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू e टू द पावर माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 डॉट लेमडा, लेमडा की वैल्यू जो है वो 1/6, तो ये हो गया 1/6 यानी e टू द पावर माइनस 5/6, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस 5/6 विच इज नियरली अबाउट, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये नियरली अबाउट आएगा 0.4346, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, यानी अगर परसेंट में पूछा गया तो इसलिए 43.46% हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।